Jai Shri Krishna everyone, welcome back again to our channel Shriji Learning Economics. बच्चे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर वी हैव डन एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल PYQs, ठीक है। और द नेक्स्ट यूनिट ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज determination of equilibrium level of income and employment. Just write down the weightage of this unit is 12 marks. तो इस यूनिट में बच्चे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, 4 या 3 में से एक आ सकता है, 1 मार्क्स का आना ही आना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और मैं आपको कराऊंगी ऐसे तरीके से कि आपको ये यूनिट टिप्स पे हो जाएगा। एंड यस, एट द एंड आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सर्टेन हॉट क्वेश्चंस and competency based questions and PYQ also, and on the huge demand of the students कि मैम ये यूनिट इतना बड़ा है कि हम यूनिट कर लेते हैं और जब हमें क्वेश्चन करने के लिए आते हैं तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज आप कुछ ऐसा करो कि हमें 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो हमें बता दो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, जस्ट राइट इट डाउन। अब मैंने क्वेश्चन वो लिया है सबसे पहले आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स PYQ में रिपीट हुआ है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। How will you determine equilibrium level of income and employment? बच्चे इसमें ना 2 अप्रोचेस आती है। सो हियर वी गो। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जस्ट टू सेव द टाइम आई हैव रिटन सम ऑफ द पॉइंट्स पहले से लिख रखे हैं कि जल्दी से हमारा टाइम सेव हो जाए और मैं मैक्सिमम टाइम आपको एक्सप्लेन करने में लगा पाऊं। सो ये क्वेश्चन है, जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग। यहां लिखा है मैंने कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है सारा क्वेश्चन, ठीक है, राइट। सो ये है, पहले आता है मीनिंग। सो राइट डाउन द मीनिंग। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वेयर AD is equal to AS. Write down. So equilibrium is determined where AD is equal to AS. Right? And the second approach for this is S and I. So where saving is equal to investment. So अभी मैंने आपको क्या बोला है? Equilibrium is established where aggregate demand is equal to aggregate supply and saving is equal to investment. Meaning लिख लिया। Is that fine? Equilibrium, I'm repeating, equilibrium is established where AD is equal to AS and S is equal to I, and we have 2 approaches, that is ADS approach and SI approach. लिख लिया। अब मीनिंग लिखने के बाद आपने लिखनी है assumptions. So here I've written, पहला ही मीनिंग हो गया आपका, मीनिंग हो गया। सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन को किस क्या क्या लिखना है मुझे। assumptions मीनिंग लिख लिया। अब है assumptions. Assumptions of equilibrium level of income and employment are as follows. So write it down. 2 sector economy. ये जो determination of equilibrium level of income and employment का जो concept दिया है, ये दिया है प्रोफेसर केन्स ने, ठीक है। और उन्होंने ये assume किया है there are 2 sectors in the economy. कितने सेक्टर्स लिए उन्होंने, assumption है उनकी, अदरवाइज तो वी हैव डन KD is equal to C plus I plus G plus X minus M, ठीक है। पर केन्स ने क्या assume किया है that there are only 2 sector in the economy, household and firm, right? अब इसका मतलब है उन्होंने फॉरेन सेक्टर को नहीं लिया, तो हम एक अजम्पशन इसमें लिख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी इकोनॉमी अज्यूम की है, क्लोज्ड इकोनॉमी। अजम्पशन है, ये लिख लीजिए,
सो पहला मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या अज्यूम किया, देयर आर टू सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, मींस उस इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड देन शॉर्ट पीरियड के बारे में बात की उन्होंने कि प्रोफेसर केन्स हैज अज्यूम्ड ओनली शॉर्ट पीरियड। क्यों कहा उन्होंने ऐसे? उनका मानना था भाई इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, वी ऑल आर डेड। तो शॉर्ट पीरियड लिया उन्होंने और साथ में उन्होंने लिया प्राइस इज कांस्टेंट, राइट। और एक जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है वो बच्चे वो है एडी और एएस, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो दो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं उन्होंने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए। उन्होंने बोला है कि ये दोनों क्या है, प्लान्ड हैं, मींस प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, एक्चुअल वेरिएबल नहीं है ये। सो व्हाट डज इट मीन? अगर मैं बोलूं, अब फिर आप पूछोगे कि मैम ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड क्या है और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो लिख लीजिए प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच the sectors are planning to buy in a given period of time। लिख लिया, total volume of goods and services which sectors are planning to buy in given period of time, right। और aggregate supply क्या है? aggregate supply refers to total volume of goods and services which producers are planning to sell in a given period of time। तो फोकस करिए, अंडरलाइन कर लो फटाफट वैल्यू पॉइंट्स। ये वैल्यू पॉइंट्स के साथ आपको किसी ने नहीं एक्सप्लेन करना है। तो वैल्यू पॉइंट इज प्लान्ड वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच सेक्टर्स आर प्लान्ड टू बाय एंड व्हिच द प्रोड्यूसर्स आर प्लान्ड टू सेल, राइट। क्लोज्ड इकोनॉमी आई हैव टोल्ड यू, मीनिंग हो गया बच्चे। अब आपका सेकंड चीज भी होगी, वो क्या है? assumptions। तो पहले हमने लिखना है मीनिंग, फिर लिखने है हमने assumptions which I have told you, और उसके बाद नंबर 3 पे आता है टेबल। इसी क्वेश्चन में मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरे क्वेश्चंस को, पहले मीनिंग डन, फिर assumptions डन एंड देन द टेबल। और टेबल लर्न करने का भी मैं आपको बड़ा ही मैजिकल सा वे बताऊंगी कि आपको टेबल कभी भी भूलेगा ही नहीं, और सिर्फ एक ही टेबल लर्न करना है आपने पुत्र, और पूरे एडीएस के यूनिट में यही टेबल घुमाते रहना है। कुछ भी आ जाए, कंजम्पशन आ जाए, सेविंग आ जाए, एपीसी है, एमपीसी है, एमपीएस है, कुछ भी, सब में अपने ये एक टेबल है। सारे चैप्टर में जो भी आएगा टेबल, इसी को मैं सिखा दूंगी कि कैसे मोल्ड करके आपने यही टेबल यूज करना है, राइट। सो टेबल पे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टेबल और डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, हम लोग जाते हैं ना IMHE, तो मैं सबसे पहले जब इवैल्यूएटर्स का पेपर चेक करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि क्या उन्होंने टेबल के हेडिंग चेक किए कि नहीं चेक किए। तो आपने किस चीज पे फोकस करना है? टेबल के हेडिंग क्या है और डायग्राम के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या लिया है और प्रॉपर लेबलिंग हुई है। ये मैंने सीक्रेट बता दिया आपको कि जब भी हम लोग चेक करते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं। तो टेबल के हेडिंग बच्चे क्या है? सो हियर वी गो, इनकम, C stands for consumption, S stands for saving, I stands for investment, AD stands for aggregate demand and AS stands for aggregate supply। और एक चीज में आपको और यहां से मुझे याद आई है कि assumption में ना बेटा एक चीज आप और ऐड कर लीजिए कि उन्होंने जो assumption वो किए ना, बात देखो कितनी assumptions बन गई है हमारी, किसी बुक में इतनी assumptions नहीं दी है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट जो ली है वो ली है ऑटोनोमस। मैं बताऊंगी अरे मैम ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ऑटोनोमस लिख लीजिए आप। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय पब्लिक, इसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो भी उतनी होनी है, प्रॉफिट 0 है तो भी उतनी है, प्रॉफिट 10 करोड़ है तो भी उतनी है।
So the investment which is not influenced by profit is known as autonomous investment. तो प्रोफेसर केन्स ने इन्वेस्टमेंट कौन सी ली है? केन्स। अब फटाफट ये ना सारे नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स, ठीक है? ये आ गया। अब हम आते हैं टेबल की तरफ। तो आपने ना टेबल याद करते टाइम मीनिंग पे चले जाना। मैंने क्या बोला था? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। पहले तो मुझे इनकम चाहिए, तो पहले तो मैंने कॉलम बना लिया इनकम का, और क्या लिया? 0, 100, 200, 300, 400, 500, राइट? फिर मुझे मैंने बोला इट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। इसका मतलब है कि मुझे एडी का कॉलम भी चाहिए, मैंने लिख लिया, और मुझे एएस का कॉलम भी चाहिए। अरे ठीक है, वाह। पर बेटा एडी बनेगा कैसे? एडी के कंपोनेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज यार कहां पर है? ये देखिए C प्लस आई। इसका मतलब है कि मुझे एडी निकालने के लिए C भी बनाना पड़ेगा और I भी बनाना पड़ेगा। C और I बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि प्रोफेसर केन्स ने इन्वेस्टमेंट कौन सी ली है? ऑटोनोमस। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रॉफिट, ठीक है? इट्स द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। सो हियर आई हैव टेकन 40। तो मेरा कॉलम पहला रेडी है, 100 से लेके 100 का डिफरेंस डाला, और आई मैंने अज्यूम कर लिया 40। क्यों मैंने नहीं अज्यूम किया? प्रोफेसर केन्स ने बोला इट इज कांस्टेंट, राइट? एडी मुझे बनाना है, एएस बनाना, और इसके साथ ही मुझे चाहिए क्या? सी और एस। यहीं से थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपने याद रखना है। एंड द ट्विस्ट इज, पहले 0 लेवल पे जो कंजम्पशन होती है पुत्र, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। The consumption which is there at 0 level of income, or the consumption which is must for survival, is known as autonomous consumption. So 0 लिया मैंने, और पहले मैंने ले लिया कि कितना लिया? 40। इतना तो याद ही रखोगे, इन्वेस्टमेंट अज्यूम किया 40, और पहले कंजम्पशन क्या ले लिया? 40। अरे मैम अब इतना लंबा चौड़ा टेबल तो हमसे लर्न नहीं होता, यही तो गड़बड़ हो जाती है हमसे। तो लिखिए, सुन, आप फटाफट एक ट्रिक याद कर लीजिए कि पहली कंजम्पशन लेनी है 40, और फिर डालना है डिफरेंस 80 का। है ना आसान? अरे खुश तो हो जाओ, एक ट्रिक बता दिया मैंने आपको। तो पहला लिया 40। अब ध्यान से सुनो, यहां पर पहला पुत्र 40 आ गया। 40 में मैंने 80 प्लस किए 120, 120 में 80 प्लस किए 200, 200 में 80 प्लस किए 280, 280 में मैंने 80 प्लस किए 360, 360 में मैंने 80 प्लस किए 440, 440 में मैंने 80 प्लस किए 520। प्लस करना तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। आपने क्या याद रखा? 40 और 80 का डिफरेंस, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे निकालना है सेविंग। सेविंग निकालना तो कौन सा बड़ा मुश्किल है? अरे क्या बोला था मैंने अभी आपको? यहां पर मैंने आपको सिखाया था ना कि कहां गया y इज इक्वल टू, ये देखिए y इज इक्वल टू c प्लस एस, है ना? तो यहां से s निकाल लो। कैसे निकालूंगी? s इज इक्वल टू y माइनस सी। y मेरे पास है यहां पर, c मेरे पास है, क्या मुश्किल है? y माइनस सी। ध्यान दीजिए 40 माइनस 0 माइनस 40, साइन कौन सा आएगा? माइनस 40 का। याद रहेगा ना पुत्र? ये तो 3rd 4th स्टैंडर्ड में है कि माइनस के वाले के साथ बड़ा साइन है तो माइनस में आना। फिर क्या आया? 100 माइनस 120, अगेन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 20 आ गया। फिर 200 माइनस 200 क्या आ गया मेरा? 0। 300 माइनस 280 क्या आ गया? 20। 400 माइनस 360 क्या आ गया? 40। 500 प्लस 440 60, एंड दिस बन गया y क्या है आपका? 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। c मैंने क्या लिया? पहला 40 और फिर मैंने डाला डिफरेंस 80 का। और i मैंने क्या लिया? 40 एज्यूम किया क्योंकि केन्स ने बोला है इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। और सेविंग मैंने निकाल लिया y में से, c को माइनस करके मेरे पास क्या आ गया? सेविंग। यहां तक तो रटना चाहिए अब आपको अच्छे से। पहला 0 से लेके 600 तक, दूसरा पहला C 40 और फिर 80 का डिफरेंस डल गया। S
माइनस किया y माइनस सी को, ये आ गया i मैंने 40 लिया। अब क्या मुश्किल है, AD बना लो, AD इज इक्वल टू C प्लस I। इसका मतलब है ये तुम्हारे पास C का कॉलम है और ये तुम्हारे पास I का कॉलम है। इन दोनों कॉलम्स को जब आप प्लस करोगे बेटा आपके पास आ जाएगा AD। जिस 40 प्लस 40 80, इस कॉलम में 120 और इस कॉलम में 40। 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160। इस कॉलम में है 200, इस कॉलम में है 40 240। और वैसे भी I 40 40 है तो प्लस प्लस कर दो। 280 में 40 प्लस किए 320, 360 में 40 प्लस किए 400, 440 में प्लस किए 480 एंड सो ऑन, राइट। अब AS कैसे निकालना है मैम, AS आपको पता है, AS इज इक्वल टू इनकम दैट इज इक्वल टू C प्लस S। तो C तुम्हारे पास है, S तुम्हारे पास है। 40 प्लस माइनस 40 कम्स आउट टू बी 0। 120 माइनस दिस कम्स आउट टू बी दिस। पर एक आपको बड़ा एक और ट्रिक बताऊं मैं आपको, हमेशा याद रखना कि जो बच्चे आपका y होता है ना वही AS आता है। क्यों, मैंने बताया था ना AS इज इक्वल टू y। तो चाहे आप C और S को प्लस करके देख लो तो भी वही आएगा अगर आप y का कॉलम लिखो। मतलब मेरे कहने का C प्लस S को प्लस करके जो वैल्यूज आएंगी वो किसके बराबर होंगी, y की। सो यहां पर मैंने लिख दिया। हुआ टेबल, कुछ भी नहीं है पुत्र, y लिखा, C पहला 40 80 का डिफरेंस, I मैंने 40 ले लिया, 80 C प्लस I कर दिया, AS C प्लस S कर दिया और AS तो y वाला सेम ही आना। अब हम देखते हैं कि जो केन्स ने बोला था कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड वेयर AD इज इक्वल टू AS, कोई आ रहा है यहाँ पर, देखना जरा कौन सा लेवल ऑफ इनकम है जहां पर AD, अरे देखो वेरी गुड, ये देखिए यहाँ पर 400 प्लस 400। अब मुझे चेक करना है क्योंकि मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जहां ADS के बराबर होगा ना वहां सेविंग भी इन्वेस्टमेंट पे बराबर होगा। तो लेट्स चेक इट। यहां पर तो अरे वाह वेरी गुड, यहां पर मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बराबर। तो ये देखिए कॉलम, यहां पर मेरा AD AS के बराबर है और S I के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम इनकम क्या बनी, 400। सो 400 लेवल ऑफ इनकम पे मेरा क्या है, AD इज इक्वल टू AS है और S इज इक्वल टू I है। इज दैट क्लियर? तो हियर वी गो, ये मेरा थर्ड भी हो गया, मीनिंग हो गया, अजम्पशंस हो गया, टेबल हो गया। 6 नंबर आपके फटाफट तैयार हो रहे हैं, देख लो जरा आप। अब आ गया डायग्राम। अब बच्चे डायग्राम बनाने के लिए ध्यान देना जरा, ये आप मैंने बनाने हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर मैंने लिया इनकम और एम्प्लॉयमेंट, राइट, और यहां पर मैंने लिया AD एंड AS। याद रखना AS इज 45 डिग्री लाइन और AD है आपकी ये है मेरी AS। 45 डिग्री लाइन बनी है कि नहीं बनी है? लेट मी चेक वंस अगेन, दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 45 डिग्री लाइन आपको पता होना चाहिए सेंटर से जाती है। सो ये है मेरी 45 डिग्री लाइन, परफेक्टली फाइन। अब मुझे बनाना है AD, लेट इट बी लाइक ये रहा AD, ठीक है पुत्र। अब मैंने, आप ध्यान से देखो इस चीज को कि AD आपका कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि बेटा AD इज इक्वल टू C प्लस I, और पहली बात तो ये कि C ही कभी जीरो नहीं होता है आपका, तो AD कैसे जीरो हो जाएगा? और दूसरी बात ये, इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट। तो AD ये, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन, ये ध्यान रखना पेपर में। ये AD है आपका और ये AS है, और जहां पर AD इज इक्वल टू AS है वो क्या है मेरा, दिस E पॉइंट इज माई इक्विलिब्रियम, और इसको नीचे ड्रॉ करूंगी परपेंडिकुलर, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, OY इक्विलिब्रियम इनकम। यही तो डिटरमाइन करना था मैंने।
So equilibrium level of income in the table is 400 and in the diagram is OY. 6 नंबर का क्वेश्चन रेडी है। अब आपका टेबल हो गया, आपकी देखिए डायग्राम हो गई, राइट। अब क्या है एक्सप्लेनेशन। प्लीज कभी भी मेरी एडवाइस है आपको, ये कभी भी आपने पुत्र डायग्राम और टेबल बना के क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ देना। 6 में से सीधा ही 4 नंबर मिलेंगे। आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन इज डैम इजी। क्या करना है, जो टेबल और डायग्राम में बनाया वही बता देना। क्या लिखोगे, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन इनकम एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन एडी एंड एएस। एएस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व and AD is aggregate demand curve. Aggregate supply curve is the 45-degree line, and AD starts from above the origin because it is a combination of C and I. ठीक है, and both the curves intersect each other at point E, and we draw a perpendicular and on OY, and we just get a equilibrium level of income where AD is equal to AS shown by point E, and same level of income and employment is found at 400 level of income where AD is equal to AS, that is 400, and S is equal to I, that is 40, right? ये आपका क्वेश्चन हो गया AD-AS अप्रोच, राइट। अब आपका अगर ये AD-AS है और बेटा अगर आपका SI अप्रोच भी आ जाता तो सब कुछ सेम लिखना है आपने, डिट्टो, कुछ चेंज नहीं है। दोनों क्वेश्चन एक ही बार में मैंने करा देने हैं आपको। SI अप्रोच में आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना है सिर्फ और सिर्फ SI का। तो अगर आई वुड हैव मेड हेयर ओनली, आई डोंट नो कि आपको विजिबल है कि नहीं, तो मैं यहां बना देती हूँ। ये देखिए, कोरिलेट करना भी सिखा दूंगी मैं आपको। ये आई है आपका, आई क्या है आपका, दिस इज योर 40 लिया है हमने, आई इज इक्वल टू आई बार, ठीक है। और सेविंग का अगर आप देखो ना बेटा, ऑब्जर्व करो तो नेगेटिव पोर्शन से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से, राइट। तो हियर वी गो, ये सेविंग बन गया आपका। तो ये सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। फिर से मैंने बोला था डोंट फॉरगेट टू राइट, यहां पर मैंने लिया इनकम और यहां पर मैंने लिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ थोड़ी सी अलग आनी है आपकी। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन इनकम एंड वाई एक्सिस वी हैव टेकन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आई इज इन्वेस्टमेंट कर्व व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एस इज अ सेविंग कर्व व्हिच स्लोप्स डाउनवर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव ओरिजिन, and both the curves intersect at point E, which is equilibrium where saving is equal to investment, and this perpendicular draw करके जो OY है हमारा वो equilibrium level of income। अब यहां से आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक तीर और 2 निशाने, सारा कुछ सेम है। चाहे आपको AD-AS अप्रोच आएगा या आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आएगा, तो सब कुछ सेम लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने SI आएगा तो SI वाली डायग्राम बना देनी है, और AD-AS आएगा तो AD-AS वाली डायग्राम बना देनी है। तो याद रहेगा। अब फटाफट रिवाइज करें। मीनिंग क्या था, मीनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर AD is equal to AS and S is equal to I, इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे लिखवा दिए थे आपको। Then there comes assumptions, we have taken 2 sectors and then short period, closed economy, investment autonomous, और दोनों AD-AS वेरिएबल जो लिए हैं वो लिए हैं हमने प्लान। मीनिंग डन, assumptions डन। टेबल के लिए सिंपल सा फंडा, क्या चाहिए मुझे, AD और AS, मतलब एंड में मुझे AD और AS चाहिए, और स्टार्ट मुझे करना है इनकम से। सो 0, 100, 200, 300, 400, 600 तक बनाया, और C के लिए पहला 40 और 80 का डिफरेंस। I आपका हमने लिया है 40 और सेविंग दोनों को माइनस करके आ जाएगा। और यहां पर हमने देखा कि AS का कॉलम और Y का कॉलम आ रहा सेम, और 400 लेवल ऑफ इनकम पे आ रहा है हमारा इक्विलिब्रियम, जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है और AD-AS के बराबर। फिर हमने बनाई डायग्राम। AD-AS अप्रोच आता है तो ये डायग्राम बना देनी है, SI अप्रोच आता है तो ये डायग्राम बना देनी है। और साथ में मैंने बताया आपको कि कभी भी टेबल डायग्राम को ऐसे नहीं छोड़ना है।
टेबल के हेडिंग पे फोकस करना है और डायग्राम की लेबलिंग पे फोकस करना है, और एक्सप्लेनेशन में वट एवर इज देयर यू विल राइट दैट ओनली। एक्स एक्सिस पे ये लिया, वाई एडी एग्रीगेट डिमांड है, एस ये है, दोनों इक्विलिब्रियम पे, ई पॉइंट पे है, और यहाँ पर एस और आई दोनों बराबर हैं ई पे। सो दैट्स इट। सो प्लीज आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना and get 6 out of 6 now. In the next video we'll do what will happen when AD is greater than AS and S is greater than I, or AD is less than AS and I is less than S. Even that is very important question, वो भी PYQ में बहुत बार आया हुआ है। So please स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेबल को अच्छे से बनाना, डायग्राम नीटली बनाना। Is that clear? So थैंक यू सो मच, एंड नाउ आई एक्सपेक्ट कि आपके इस क्वेश्चन में 6 में से 6 मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल श्रीजी लर्निंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।